मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम सब कक्षा 12 कैकेयी का अनुताप पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त का। आइए देखते हैं, जो सामान्य हिंदी और हिंदी साहित्य दोनों का है। आइए देखते हैं कैकेयी का अनुताप। तो कवि के बारे में दिया गया है कुछ। मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी अनुताप जो प्रसंग लिखा, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, मार्मिक प्रसंग है। कैकेयी का अनुताप अर्थात कैकेयी का पश्चाताप। तो 3 अगस्त 1886 में इनका जन्म हुआ था झांसी जिले के चिरगांव में। 12 दिसंबर 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त, माता का नाम काशीबाई। शिक्षा चिरगांव में प्राथमिक शिक्षा और मैकडोनल्ड हाई स्कूल झांसी के मध्य विश्वविद्यालय तक की शिक्षा, साथ ही घर पर रहकर संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला एवं हिंदी का अध्ययन किया। उपलब्धियां: आगरा एवं प्रयाग विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त की। साकेत काव्य ग्रंथ पर मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा सन 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित भी इन्हें किया गया। आइए बच्चों देखते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। ये उस समय का प्रसंग है जब श्री रामचंद्र जी वनवास में थे और भरत जी उनको मनाने गए थे। कैकेयी भी साथ में गई, पूरा समाज साथ में गया था, अर्थात कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों गई थी। और उस समय कैकेयी इतना पश्चाताप कर रही थी। तो प्रारंभ में जो स्थान है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी रहते थे, जब वहाँ भरत जी पहुँचते हैं तो सभी एक सभा के रूप में बैठ जाते हैं और बातें होने लगती हैं। वहाँ से प्रारंभ किया गया। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, कुछ समय के बाद, तदनंतर अर्थात कुछ समय के बाद, कुछ अंतराल के बाद, तदंतर कुछ अंतराल के बाद, कुछ देर के बाद पूरी सभा बैठ गई। उटज के आगे अर्थात उटज क्या, वह जो कुटिया थी श्री रामचंद्र जी की, उसके सामने पूरी सभा बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान, वितान माने आकाश, नीले आकाश के नीचे शाम को सभा बैठी थी। तले दीप बहु जागे अर्थात बहुत से तारे टिमटिमाने लगे। दीप कौन है? वो तारे, बहुत से तारे टिमटिमाने लगे। फिर क्या आगे? टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुख उन भया तुरों के थे वे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सुर माने देवता, देवताओं के नयन जो थे टकटकी लगाकर देख रहे थे। किसको देख रहे थे? उस पूरी सभा को देख रहे थे और श्री राम के ऊपर निगाह थी। परिणाम उत्सुक उन भया तुरों के थे वे, सभी परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उन भया तुरों के थे वे अर्थात सभी भय में थे, सभी डरे हुए थे कि कहीं श्री रामचंद्र जी यह निर्णय न ले लें कि नहीं भरत गलत है, अर्थात भरत को कहीं गलत न ठहरा दें। वो डर रहे थे, जबकि भरत के अंदर जो भावना थी ये सब जानते हैं। भरत इतने महान, इतने भाई प्रेमी थे कि कभी भी वही सबके मन में डर था कि कहीं प्रभु श्री राम भरत को गलत न ठहरा दें। आइए देखते हैं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर,
उत्फुल्ल करौंदी, जो वहाँ करौंदी का बगीचा था, उसमें से वायु रह रह कर के वायु आ रहे थे। जो वहाँ करौंदी उत्फुल्ल मतलब खिली हुई, खूब अच्छे से खिली हुई करौंदी का जो बगीचा था, उसमें से वायु रह करके आ रही थी। करती थी सबको पुलक पूर्ण, मह मह कर, सबको अपने महक से पुलकित कर रहे थे। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था, पूरा वहाँ चंद्रलोक जैसा दिखाई पड़ रहा था, पूरा प्रकाशमान था। कहाँ चांदनी वैसी, वैसी चांदनी कहाँ दिखाई पड़ेगी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, प्रभु बोलना आरंभ करते हैं, बोले गिरा गंभीर, ऐसे गंभीर रूप से बोलना आरंभ करते हैं, नीर निधि जैसी, जैसे समुद्र अस्थाई होता है। नीर निधि माने समुद्र, समुद्र के समान गंभीर रूप से श्री रामचंद्र जी बोलना आरंभ करते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे भरत भद्र, हे शिष्ट भरत, हे प्यारे भरत, अब कहो अभिष्पित अपना, अब अपनी इच्छा व्यक्त करो। अभिष्पित मतलब इच्छा। हे भरत भद्र, जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भरत भद्र, हे प्रिय भरत, हे शिष्ट भरत, अब कहो अभिष्पित अपना, अब अपनी बातों को बताओ, अपनी इच्छा को बताओ। सब सजग हो गए, सभी जैसे सो रहे थे, सब सजग हो गए। भंग हुआ ज्यों सपना, सबका सपना टूट गया। सब जो सोच रहे थे कि श्री राम कहीं गलत न बोल दें, जैसे ही प्रिय भरत कहा, सबका सपना अपने आप टूट गया। अपने आप सब सोचने लगे कि ये प्रभु ने तो कमाल कर दिया, इतना अच्छा भरत को प्रिय भरत कहा, शिष्ट भरत कहा। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। हे आर्य, तब भरत जी ने कहा, हे आर्य, हे भैया, क्या रहा क्या भरत अभिष्पित अब भी, क्या भरत की अब भी कोई इच्छा शेष है। आप पूछ रहे हो कि भरत अपनी इच्छा बताओ। हे आर्य, हे भैया, क्या भरत की कोई अब भी इच्छा शेष है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। भैया तुम चले आए, मुझे तो अकंटक राज्य मिल गया। अर्थात अकंटक राज्य किसे कहते हैं, जिस पर कोई समस्या न हो, जिस राज्य पर कोई समस्या न हो, अकेला राज्य करे। तो अगर ऐसा राज्य मिल गया, तुम तो छोड़ करके चले आए, तब भी पूछ रहे हो कि अपनी इच्छा बताओ। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिष्पित शेष तदप क्या मेरा। भैया तुमने तो तरु तले अरण्य बसेरा, तुमने तो इस वृक्ष के नीचे, तरु मतलब वृक्ष के तले नीचे, अरण्य बसेरा इस जंगल में बसेरा किया है। हे भैया तुमने तो इस जंगल में वृक्षों के नीचे बसेरा किया है। रह गया अभिष्पित शेष तब क्या मेरा। फिर भी आप पूछते हो कि भरत कोई शेष तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। तन तड़प तड़प कर ताप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषित और तथापि अभागा। तन तड़प तड़प कर, हे भैया, पिताजी ने तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग दिए। तन तड़प तड़प कर, अपने तन को तड़प तड़प करके तप्त तात ने त्यागा। है भैया, तड़प तड़प कर पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या रहा अभिष्पित और तथापि अभागा, क्या इस अभागे भरत के लिए और कोई इच्छा रह जाती है। हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। हा इसी यश के हेतु जनन था मेरा। हे भैया,
इसी अयस, अयस मतलब अपयस, इसी अपयस के हेतु, यही मुझे अपयस लगना था, इसीलिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। हे भैया, निज जननी के, मेरी माँ के द्वारा ही हनन था मेरा। हनन माने मेरी मृत्यु लिखी थी, अर्थात मेरा मृत्यु, हनन, घृणित होना मुझे लिखा था। मेरी माँ के द्वारा मुझे ऐसा अभिशाप लिखा था। अब और अभिस्पित आर्य वह किसका, अब और अभिस्पित और यार वह किसका। हे भैया, तुम ही बताओ, अब कौन मेरी इच्छा शेष रह गई, वह किसका, किसका मैं किसकी इच्छा करूं। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, उसका तो संसार नष्ट हो गया, जिसका घर भ्रष्ट हो गया, अर्थात जिसके घर में लड़ाई हो गई, जिसके घर में कलह हो गया, उसका तो भैया संसार ही नष्ट हो गया। मेरा तो संसार ही नष्ट हो गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज मुझसे मैंने ही, हे भैया, आज मुझे अपने स्वयं मुँह से घृणा होने लगी है। अपना चेहरा देखता हूँ तो मुझे घृणा हो जाती है कि हे भरत, तेरे कारण आज भैया राम को वनवास जाना पड़ा। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मुझसे मैंने ही, अर्थात मैं स्वयं अपने आप को देखना नहीं चाहता। हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। हे आर्य, हे भैया, तुम ही बताओ अब मेरी क्या इच्छा शेष है। जब इतना कहा भरत जी ने, तो प्रभु ने क्या कहा, आइए देखते हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। इतना कहने के बाद प्रभु ने क्या किया, श्री राम ने क्या किया, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। श्री राम ने पकड़ करके हृदय पर खींचा, अर्थात भरत को तुरंत गले से लगा लिया। फिर क्या, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, रोते हुए सविनोद खुशी से उन्हें फिर सींचा, उनके ऊपर आंसू बहाने लगे। गले से लगा करके रोते हुए श्री रामचंद्र जी सविनोद उन्हें फिर सींचा, उनके ऊपर आंसू बहाने लगे। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। फिर राम ने कहा, हे भैया, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। सब लोगों के सामने कहा कि उस भरत के आशय की थाह किसको मिल सकती है। उस भरत, उसके महानता की थाह किसको मिल सकती है। जन कर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसको जन्म देकर स्वयं कैकेयी माँ उसको नहीं जान पाई, उसको भला कौन जान पाएगा। फिर कैकेयी ने कहा, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यह सच है तो लौट चलो तुम घर को। हे लल्ला, यह बात तुम जानते हो कि मैंने नहीं जाना अपने भरत को, तो यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यह सच है, ये जान रहे हो कि मैंने अपने भरत को नहीं जाना, तो तुम घर को लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सभी, जब इतना कैकेयी ने कहा, चौके सब सुनकर, सभी उसकी बात को सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, अर्थात उसकी अटल बातों को सुनकर, जो कभी बात, राजा दशरथ मर गए लेकिन अपने बात को बदला नहीं, ऐसी बात को आज लौटने के लिए कह रही है। ऐसी बात
को सुनकर कैकेयी के सभी लोग चौंक पड़े। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने रानी की ओर अचानक देखा कि आखिरकार कैकेयी ये क्या कह क्या रही है, जो कभी अपनी बातों को नहीं बदल रही, आज ये कह रही लौटने के लिए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृथा यथा विदुले का। विधवा रूप में वैधव्य तुषारा वृता, विधवा रूप में वह कैकेयी जैसे तुषारा वृता अर्थात ओस हो पड़ी हो कुहरा। तुषारा मतलब कोहरा होता है। कोहरा क्या है? जैसे मौसम जब खराब होता है तो दूर तक दिखाई नहीं देता, उस प्रकार यथा विधुलेखा, उस प्रकार उस समय कुहरे की भांति विधवा रूप में वह कैकेयी दिखाई दे रही है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, बैठी थी बहुत शांत पूर्वक, असंख्य तरंगा, उसके मन में असंख्य तरंगे चल रही थी, असंख्य बातें चल रही थी। वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा, वह सिंही जो कभी सिंघनी की तरह दहाड़ रही थी, आज गोमुखी गंगा के समान एकदम शीतल हो गई है। फिर क्या कहा? हा जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना, मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं जान पाई। जनकर मतलब जन्म देकर भी मैंने भरत को अपने नहीं जान पाई। सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना, सभी सुन लें कि राम ने यह स्वयं मान लिया है कि मैंने जन्म देकर भी अपने भरत को नहीं जान पाई। फिर क्या कहा? यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिनी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। कैकेयी कहती है कि हे राम, यह सच है, तुम अगर जान गए कि मैंने अपने भरत को नहीं जाना तो फिर लौट चलो घर भैया। हे लल्ला, अब तुम घर को लौट चलो, अपराधिनी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, मैं अपराधिनी हूँ। हे लाल, हे प्रिय राम, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, मैं तुम्हारी मैया अपराधिनी हूँ, मुझे माफ करो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जाने के लिए कौन सा पथ है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। मैं जानती हूँ कि दुर्बल लोग ही केवल शपथ खाते हैं, पर अबला जान के लिए कौन सा पथ है। लेकिन अबला जान अर्थात हम स्त्रियों के लिए इसके अलावा दूसरा कौन सा पथ है। अबला स्त्रियां जो होती हैं वो केवल शपथ के अलावा दूसरा कैसे अपने आप को बताएं कि मैं सही हूँ। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, हे राम, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि मुझको भरत ने ऐसा करने के लिए कहा हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। जैसे मैंने अपने, अगर मुझको भरत ने ऐसा करने के लिए कहा हो, मैं कसम खाती हूँ तो पति समान ही, जैसे मैंने अपने पति को खो दिया, स्वयं पुत्र भी खोऊं, मैं अपने पुत्र को भी खो दूं, अर्थात मेरा पुत्र भी जैसे मेरे पति मर गए वैसे मेरा पुत्र भी मर जाए। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, ठहरो मत रोको मुझे। सभी लोग रोकने लगे कि नहीं, ऐसा मत कहो। फिर क्या कहती है? ठहरो, सभी लोग रुक जाएं, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, जो मैं कहती हूँ उसे सुने। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, यदि उसमें मेरी सच्चाई हो, जो मैं बात कह रही हूँ तो सभी उस पर ध्यान दें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। मैंने पहाड़ सा पाप किया है और मैं मौन रह जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता।
राई भर भी अनुताप न करने। क्या मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं कर सकती? मुझको आज रोने दो, मैं आज किसी की बात सुनने वाली नहीं। थी सन छत्र शशि निसाओ सटपकाती, थी सन छत्र शशि निसाओ सटपकाती। आज सनक्षत्र पूरे नक्षत्र भी ओस के रूप में जैसे आंसू, शशि निशा जो रात है और चंद्रमा सभी ओस टपका रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सभी उस कैकेयी के पश्चाताप पे सभी रो रहे हैं। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, पूरी सभा रो रही थी उस रानी कैकेयी के साथ कि हे रानी कैकेयी हृदय थपकाती, अपना हृदय पीटते हुए पूरी सभा रो रही थी कि आज ऐसा कैकेयी तूने किया न होता, आज तुझे ऐसा पश्चाताप न करना होता। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्कासी रानी वह कैकेयी पूरे दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी, अपने रुदन से पूरे दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती, सब में भय विस्मय भर रही थी, भय आश्चर्य और खेद दुख भर रही थी, क्योंकि आज के बाद यह भय डर सबको हो जाए कि आज के बाद कभी भी मेरे समान गलत करने की चेष्टा न करें। क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी, क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी? वह मंथरा कुछ नहीं कर सकती थी, वह तो एक नौकरानी थी, एक दासी थी। मेरा ही मन रह सकान निज विश्वासी, मेरा ही मन विश्वास धारण नहीं कर सका, मैं ही गलत थी, उसमें मंथरा का कोई दोष नहीं था। जल पंजरगत अब अरे अधीर भागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जल पंजरगत अरे ऐ मन अरे अधीर भागे, क्या तू अधीर हो गया था अभागा मन? जल पंजरगत, जल पंजरगत मतलब मन की बात की जा रही है कि अधीर अभागे, तू अधीर हो गया था, अभागा हो गया था। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, क्या तुझी में केवल जलन की भावना लिखी थी? ऐ मन, क्या तेरे अंदर केवल जलन की भावना लिखी थी? पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या जलन की भावना ही तेरे मन में थी? क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, क्या कुछ भी शेष नहीं था? अर्थात राम के लिए क्या थोड़ा सा भी प्रेम तेरे अंदर नहीं था जो आज तू इतना कष्ट उठा रहा है? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वैसे भी मेरा। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र का तेरा, मैं भी तो एक माँ थी, और एक माँ जो राम को इतना प्यार करती थी, उसने आज वनवास दे दिया, जिसके कारण आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। आज वत्स माने बच्चा, मेरा भी बच्चा अन्य सा हो गया, अर्थात जो मेरा बालक था वह भी मैंने खो दिया, अर्थात मुझे माँ कहने से इनकार कर दिया उसने। धन्यवाद बेटा। इसके आगे अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।